देश समझिए, राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय संविधान ने कब अपनाया था, है ना। तो ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था संविधान ने, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, ये याद रखना है, ठीक है ना। कब अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। जो राष्ट्रगीत है ना, राष्ट्रगीत है, इसकी जो रचना की थी किसने की थी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। किसने की थी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, है ना। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इनकी रचना की थी, किसकी, राष्ट्रीय गीत की रचना की थी, है ना। और इसे कब अपनाया गया था, संविधान ने इसे कब अपनाया था, राष्ट्रीय गीत को। तो याद रखना, राष्ट्रीय गीत को तो 26 जनवरी, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उसी दिन इसको अपनाया था। कब अपनाया गया था, जो राष्ट्रीय गीत है इसको कब अपनाया गया था, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, है ना। और अंगीकारित कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकारित किया गया था, है ना। तो याद रखना कब अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को, है ना, 1950 को अपनाया था। राष्ट्रीय गीत पूछता है तो कब अपनाया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और इसकी रचना किसने की थी, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, है ना, राष्ट्रीय गीत की, है ना। अब देखिए राष्ट्रगान की बात करते हैं, है ना। राष्ट्रीय गान की बात करते हैं तो इसे कब अपनाया गया था, राष्ट्रीय गान जो अपनाया गया था, तो 24 जनवरी, है ना, 24 जनवरी 1950 को कब अपनाया गया था, 1950 को, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। और राष्ट्रीय गीत पूछता है तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, है ना। और राष्ट्रीय गान, है ना, राष्ट्रीय गीत पूछता है तो कब अपनाया था, 26 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय गान पूछता है तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अब देखिए इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनको ही राष्ट्रपति बनाया गया था। इसी दिन 24 जनवरी 1950 को, कब, 24 जनवरी 1950 को, है ना, 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया था। और इसी दिन क्या होता है, संविधान की जो अंतिम बैठक हुई थी वो किस दिन हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। राष्ट्रगान से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे राष्ट्रगीत वो राष्ट्रगान पूछता है तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और 24 जनवरी 1950 को ही क्या हुआ था, संविधान की अंतिम बैठक हुई थी, है ना। और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रपति बनाया गया था, किन्हें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, है ना। भारतीय प्रथम राष्ट्रपति कौन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। अब देखिए राष्ट्रगान की जो रचना की थी वो किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि की रचना भी इन्हें की थी, जो गीतांजलि पुस्तक है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है ना। राष्ट्रीय गान की रचना किसने की थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, तो ये याद रखना, है ना। अब देखिए संविधान के बारे में जानिए। संविधान की बात कर रहे हैं, है ना, संविधान की बात कर रहे हैं तो संविधान को किसके आधार पर अपनाया गया था, है ना। संविधान सभा द्वारा, किसके द्वारा, किस सभा के द्वारा पूछता है, तो संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया था। संविधान को किस सभा द्वारा अपनाया गया था, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। और किस मिशन के द्वारा पूछता है, मिशन पूछता है तो, है ना, मिशन की बात करते हैं तो मिशन पूछता है ना, जो मिशन था, है, मिशन की बात करते हैं तो मिशन क्या था, कैबिनेट मिशन, जो कि 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई थी, 1946 में आया था। जो कि इसके कितने सदस्य थे, 3 लोग थे, है ना, सर स्टीफर्ड क्रिप्स थे, और स्टीफर्ड क्रिप्स और एबीसी अलेक्जेंडर, और कौन थे, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, है ना। ये 3 लोग इनके सदस्य थे, है ना। संविधान के जो कैबिनेट मिशन के द्वारा अपनाया गया था, है ना। और कैबिनेट मिशन की जो स्थापना हुई थी, है ना, जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, तो 1946 में, 1946 में हुई थी, है ना। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था, तो 1946 में आया था, है ना। तो
तो सभा पूछता है, तो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। कैबिनेट में सभी के सदस्य पूछता है, 3 लोग थे, एपीजे अलेक्जेंडर, सर स्टीफर्ड क्रिप्स, है ना, और लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। इसके बारे में याद रखना है दोस्तों, है ना। और देखिए संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 15 थी। महिला सदस्यों की संख्या पूछता है कितनी थी, 15 थी, है ना। और संविधान सभा में सदस्यों की संख्या पूछता है तो कितनी थी, जो सदस्य थे उस समय सदस्य कितने थे, 389 सदस्य थे। 389 सदस्य थे। महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 15 थी। और ऐसे सदस्य पूछता है तो 389 सदस्य थे। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कितने थे, अनुच्छेद की बात करें, है ना, अनुच्छेद की बात करें तो कितने थे, 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे, है ना। अनुच्छेद पूछता है 395 अनुच्छेद, और अब तो अनुच्छेद कुछ 400 से ऊपर है ना, 468 शायद कुछ ऐसे ही है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, है ना। संविधान, अब देखिए संविधान के बारे में, है ना। ये तो सभी जानते हैं कि संविधान सभा जो संविधान की स्थापना हुई थी, है ना, संविधान का गठन हुआ था, वो कब हुआ था, 9 जुलाई 1946 को, है ना। वो जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। किसके आधार पर हुआ था, तो कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था, तो 1946 में आया था, जिसके 3 सदस्य थे, है ना, सर स्टीफर्ड क्रिप्स थे और लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे, है ना, एपीजे अलेक्जेंडर थे, है ना। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये सभी जानते हैं। हाँ, अगर पूछता है अंतिम बैठक कब हुई थी, जो अंतिम बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 में हुई थी। और 24 जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया था, और उसी दिन क्या हुआ था, राष्ट्रगान को अपनाया गया था। और पूछे दूसरी बैठक कब हुई थी, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी, तो 14 अगस्त को हुई थी। कब हुई थी, 14 अगस्त 1946 को, 14 अगस्त 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, है ना। 14 अगस्त 1946 को, है ना, 14 अगस्त। और 14 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन क्या हुआ था, पाकिस्तान अपना स्वतंत्र दिवस कब मनाता है, तो 14 अगस्त को ही मनाता है। भारत का 15 अगस्त को मनाता है, और जो अमेरिका वो 4 जुलाई को मनाता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है। अब देखिएगा संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। कैसे बनाया था, तो स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, स्थायी, है ना, स्थायी अध्यक्ष, है ना। स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, स्थायी, है ना, सॉरी, स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा को किसे बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बना था, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और ये अस्थायी किसे बना गया था, अस्थायी पूछता है ना, अस्थायी किसे कर दिया गया था, जो कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था, है ना। कब बनाया था, 24 जनवरी 1950 को बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को क्यों बनाया था, क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, है ना। और 11 दिसंबर को डॉक्टर प्रसाद को बनाया था, तो इन्हें 9 दिसंबर को बनाया गया था, है ना। और इन्हें कब बनाया गया था, तो 11 दिसंबर को। 9 दिसंबर को 1946 को प्रथम बैठक हुई थी, जैसे डॉक्टर जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, है ना, इन्हें बनाया गया था, है ना, स्थायी अध्यक्ष। और ये 2 दिन बाद 11 दिसंबर को अस्थायी रूप बना दिया गया था, किन्हें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, है ना। अब देखिए और एक बात और है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो भारत के संविधान में क्या थे, कृषि प्रधानमंत्री भी थे, है ना। खाद्य में कृषि प्रधानमंत्री कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। काफ़ी जैसे संचालन समिति का अध्यक्ष पूछता है, संचालन समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। और संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। एक बात और आती है कि जो संविधान था सर्वप्रथम किस पार्टी ने सोचा था कि हमारे देश का भी एक संविधान होना चाहिए, तो स्वराज पार्टी ने सोचा था, है ना। और स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो 1924 को हुई थी, जिसकी किन ने की थी, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने, है ना। मोतीलाल नेहरू कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता, है ना, तो उनने की थी। तो याद रखना उस समय क्या थे इनमें। और भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानो, भीमराव अम्बेडकर कौन थे, तो भीमराव अम्बेडकर थे विधि मंत्री थे, है ना। विधि मंत्री कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर थे, है ना, भीमराव अम्बेडकर।